हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं का साथ खेलना, जिसमें से लेक्चर नंबर 1 से लेके 6 तक हमने कवर कर चुके थे। आज लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, जिसमें आपके क्लास के लिए निप बैच के नाम से बैच होगा, जो कि मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। कितने में? मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर आपका है 3 का एफ, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया 632 और 320 का महत्तम समावर्तक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्या कहा गया क्वेश्चन कि भाई 632 है और 320 है, कहा गया कि भाई इसका महत्तम समावर्तक निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो हम इसका मसा निकालते हैं। मसा आपका आ जाएगा, निकालिए। 320 से मल लगेगा आपका भाग विधि से 632 आ जाएगा। 632 में लग गया 3 दूना 6 यानी कि 40, 2 मरतबे ज्यादा हो जाए, 1 मरतबे लगाएंगे आपका 320 आ जाएगा। यहाँ से देखिए यह घटेगा आपका 2 आ जाएगा, या 3 में से 2 गया 1, या 6 में से 3 गया 3। अब इसको लगाइए 320 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से 1 मरतबे लगेगा आपका यह 312 आ जाएगा। यहाँ से 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। 8 के बाद यह आपका एक में से 1 गया, यह कटेगा, यह कटेगा। इससे लगाइए 312 में, 312 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 8 3 24, 8 8 3 24, 8 चौक 8 3 24 आ जाएगा आपका। 24 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 8 3 24, 24 यहाँ आ जाएगा आपका। कितना? तो भाई 7 4 11, 7 2 8 9 72, 8 9 72, यानी कि पूरा पूरा किससे कटा है? 8 से कटा है। मसा आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 650, 950, 600 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। हमें क्या कहा गया? 650, 950 और 600 का मसा ज्ञात करना है। देखिए, जब भी 2 से ज्यादा संख्या का मसा निकालना हो तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले छोटी संख्या में मसा लगाते हैं। तो छोटी संख्या कौन कौन है? एक आपका 650 है, एक आपका 600 है। यह 2 से मसा चलेगा। उसके बाद तीसरी संख्या आपका 950 में चलेगा, यानी कि इस 650 और 600 में छोटी संख्या क्या है? तो आपका 600 से लगेगा। किस में लगेगा? तो 650 में लगेगा। किस में लगेगा? 650 में। यह 1 मरतबे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 600, यहाँ आपका घट के आ जाएगा 50, यहाँ कटेगा। 50 से लगाइए 600 को, यहाँ आ जाएगा 50 से कम 50, यहाँ आपका 10 आएगा, यह 0 आएगा। 50 दूना के 100, यानी कि इस स्टेप में मसा कितना है? तो मसा आपका 50 आया। अब जो मसा आया, इससे जो शेष संख्या बचा था उसमें मसा निकालेंगे, यानी कि 50 से मसा लगेगा। किस में लगेगा? तो भाई आपका 950 में लगेगा। किस में लगेगा? 950 में लगेगा। तो 50 से कम यहाँ आपका 50 जाएगा, या 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया है, यह आपका 4 आ जाएगा। यहाँ से 0 उतरेगा। अब देखिए 5 से 5 9 45, यानी कि यहाँ 9 मरतबे लगेगा, यानी कि यहाँ 450 आ जाएगा। क्या जाएगा? 450। चलिए, यह कटेगा, यह कटेगा, यह कटेगा, यानी कि फाइनली मसा कितना आया? 50 आया, यानी कि आपका मसा क्या आ जाएगा? 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में होगा। किस में होगा? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया था लगातार विभाजन विधि से निम्नांकित में प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। हमें क्या कहा गया है कि भाई लगातार विभाजन विधि लगाना है, यानी कि भाग का विधि लगाना है, और कहा गया कि भाई मसा ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन, एक 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि भाई इस विधि से निकालना। तो आपका यह छोटी वाली संख्या जिससे भाग देते हैं, बड़ी वाली संख्या वो होती है जिसमें हम मसा की प्रक्रिया लगाते हैं, यानी कि यहाँ 493 से लगेगा, किस में लगेगा? 928 में लगेगा। किस में लगेगा? 928 में, यानी कि 400 दूना 800, यानी 90, यह है 90 दूना 18, यानी कि लगभग 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, 1 मरतबे लगेगा। 1 मरतबे आ जाएगा। यह 3, यह 9, यह 4, यहाँ से घटाइए। 8 में से 3 गया, यह 5 आ जाएगा। यह 12 में से 9 गया, 9 3 12, यह आपका 8 में से 4 गया 4। देखिए अब यहाँ 435 से लगे 493 में, यह आपका 493 आ जाएगा। चलिए इसमें लगाइए, 1 मरतबे आ जाएगा 435, क्या आ जाएगा? 435। अब घटाइए इसमें से 13 में से 5 गया 7, 8 5 13, यह आपका बच गया 8, 8 में से 3 गया है 5, यह पूरा कटेगा। इसका 58 से लगेगा 435 में। किस में? 435 में। 58 से आपका 435 जाएगा। क्या जाएगा? 435 जाएगा। यहाँ देखिए 58 से लगाइएगा तो ये आपका 50 से 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 440 हो जाएगा, यानी कि 8 मरतबे नहीं 7 मरतबे लगे। 7 से लगाइए, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, और 7 पचे 35 और 5 40, क्या जाएगा? 40। यहाँ देखिए 5 में से 6 जाएगा, तो भाई 5 में से 6 नहीं जाए, हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9 6
15, यह 2 बचा, 2 में से 0 गया 2, यह कटेगा। 29 से लगेगा 58, 29 से 58 अगर लगे तो 29 दूना 58, 9 दूना 18, हाँ 29 दूना 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 दूना 58। अंतिम बार किससे लगा? 29 से, यानी कि आपका मसा क्या आ जाएगा? 29। हमें कहा गया था विभाजन विधि से मसा ज्ञात करें, तो मसा बराबर आपका आ जाएगा क्या? मसा बराबर आपका 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मसा बराबर 29 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपका कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 4